प्रेज़ द लॉर्ड। 19वीं सदी में एक परमेश्वर के दास थे, लेखक भी थे, गीतकार भी थे, गीत भी लिखते थे, लॉयर भी थे, बिजनेसमैन भी थे। और परमेश्वर ने उनको एक घटना के पहले तो इस्तेमाल किया ही, लेकिन फिर उनके जीवन में एक घटना हुई। अपने बीवी और 4 बेटियां, उनके साथ वो वेकेशन, अमेरिका के थे, वेकेशन मनाने के लिए इंग्लैंड जाना था उनको। पर अचानक से उनको कुछ बिजनेस का काम आ गया, कुछ काम ख़त्म कर जा सकते थे, तो लेट ना हो जाए इसके लिए बीवी और बच्चों को उन्होंने पहले इंग्लैंड भेज दिया। अब उस ज़माने में हवाई जहाज़ इतने नहीं थे, तो पानी के जहाज़ से जाना पड़ता था। तो पानी के जहाज़ से जब भेजा बीवी और बच्चों को, 4 बेटियों को, कुछ समय बाद उनको, उस ज़माने में टेलीफोन भी नहीं था, टेलीग्राम आया, इंटरनेशनल टेलीग्राम। और टेलीग्राम बीवी की ओर से आया, मैं अकेली बची। होरेशियो स्पैफर्ड, आप में से जो अंग्रेजी गीतों को जानते हैं वो जानते होंगे इस गीत को, इट इज़ वेल। ये गीत भी उन्होंने तब लिखा जब वो खुद अपनी बीवी के पास फिर अमेरिका छोड़कर इंग्लैंड जा रहे थे, और उनका जहाज ठीक उस जगह से गुजरा जहां पर उनकी 4 बेटियां डूबी थी। और वो जब उस जगह से गुजर रहे थे, तब उनको प्रभु ने ये प्रेरणा दी कि वो ये कह सकें, जो अंग्रेजी में वो फिर गीत है इस तरह से कि चाहे इत्मीनान, तसल्ली, शांति एक शांत नदी की तरह मुझे तृप्त करे, या चाहे परेशानियां, क्लेश, दुख एक समंदर के उफान की तरह मेरे जीवन में आए, मेरी कोई भी हालत क्यों ना हो, खुदा तूने मुझे सिखाया है कि हे मेरे मन, सब भला है। हालेलुया। अंग्रेजी में वो गीत है कि when peace like river attendeth my way, when sorrows, you know this song? Can we just sing it once? When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी परमेश्वर ने उनको ये सिखाया कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अपने मन से कहे कि हे मेरे मन, सब भला है। । 1956 में एक परमेश्वर के और एक दास इक्वेडोर के एक ऐसे ट्राइब जिनको आज तक कभी परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया नहीं गया था, उनको अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो सुनाने के लिए गए थे। ऐसी प्रजा को जिन्होंने आज तक कभी परमेश्वर का वचन नहीं सुना था, लेकिन वो जो प्रजा थी उसका जो लोकल नाम था क्वेचुआ ट्राइब। वो क्वेचुआ ट्राइब का मतलब ही है सैवेज, यानी सैवेज को क्या बोलेंगे, एकदम
हाँ, जंगली, एकदम जंगली। और ऐसा ही हुआ जब वो उस केचुआ ट्राइब को, इक्वेडोर के उस ट्राइब को, उस जाति को वो सुसमाचार सुना रहे थे, तो वहाँ पे उन्हीं जातियों में से कुछ ऐसे दरिंदे आए जिन्होंने इस परमेश्वर के दास को और उसके दोस्तों को सबको मार डाला। उनका नाम था जिम इलियट। जिम इलियट ने कहा था कि वो बंदा मूर्ख नहीं है, वो व्यक्ति मूर्ख नहीं है जो वो दे देता है जो वो रख नहीं सकता, ताकि वो पा सके जो वो कभी खो नहीं सकता। He is no fool who gives what he cannot keep so that he can gain what he will never lose. पर हुआ ये कि उसके मृत्यु के बाद उसकी पत्नी एलिजाबेथ इलियट उसी जाति के अंदर जाकर सुसमाचार सुनाती है, और उसी जाति के लोगों को, जो ये जंगली थे जिन्होंने उसके पति को मार डाला था, उनमें से उसने आत्माओं को बचाया। एक 17 साल की लड़की कार एक्सीडेंट में बुरी तरह से, इस तरह से जख्मी हो जाती है कि कंधे से लेकर पूरा शरीर उसका पैरालाइज हो जाता है। शुरुआत में वो गुस्सा, एकदम आत्महत्या के विचार, सुसाइडल थॉट्स, डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ों से वो गुजरती है। मसीही परिवार से होती है, लेकिन फिर भी इन सब बातों से गुजरती है। उसको पता नहीं चलता अब मैं उसकी ज़िंदगी के साथ क्या होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रभु उसको हियाव देता है, उसको हिम्मत देता है। वो अपने मुंह में ब्रश रखकर पेंट करने लगती है, और आगे चलकर वो इतनी बड़ी आर्टिस्ट ही नहीं बनती है, लेकिन परमेश्वर की इतनी बड़ी दास बनती है कि वो फिर एक मिनिस्ट्री शुरू करती है जहां उसके जैसे जितने पैराप्लेजिक या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनके बीच वो उससे जो आशा मिली, वो आशा वो उनको देती है। हालेलुया। वो है जॉनी एरिक्सन टाडा। क्यों बता रहा हूं ये सब? ऐसा तो क्या हुआ उनके साथ, या ऐसा तो क्या था कि बच्चों को खोने के बावजूद, बच्चों को खोने के बाद होरेशियो स्पैफर्ड ऐसा एक गीत लिखता है जो आज भी जब हम गाते तो आंसू निकल आते हैं। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर ने उसके हृदय में क्या किया एलिजाबेथ के, कि जिस जाति ने उसके पति को मारा, उसी जाति में जाकर वो फिर भी हिम्मत के साथ और प्रेम के साथ सुसमाचार सुना सकती है। और एक ऐसी 17 साल की लड़की जो कंधे से लेके पूरा शरीर अपाहिज हो चुका है, पैरालाइज्ड, वो फिर भी भले ही मुंह से वो कुछ कर सकती और कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी वो सॉफ्टवेयर में बोल बोल कर वो किताबें लिखती है। 40 जितने तो किताब लिखे उसने। कैसे? हम देख रहे हैं इस पूरे साल के अंदरूनी मनुष्य को हमें क्या करना है? मजबूत करना है, वचन से मजबूत करना है, आराधना से मजबूत करना है, संगति से मजबूत करना है। उसे अगर मजबूत करना है तो परमेश्वर को जानना जरूरी है, परमेश्वर के साथ चलना जरूरी है। हमने देखा कोलोसियों की पत्री में से कि कैसे अगर हमने परमेश्वर को अब प्रभु मान लिया है तो अब हमें उसमें चलते जाना है। लेकिन जब चलते जाएंगे तो हम जानेंगे कि वो केवल हमारा प्रभु नहीं है, वो हमारा राजा है, वो हमारा हाई प्रीस्ट है, हमारा महायाजक है। और परमेश्वर में चलने के लिए और अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को और मजबूत करना है तो अपने मन को हमें ताजा करना पड़ेगा। वी हैव टू रिन्यू आवर माइंड्स। हमारे विश्वास को हमें और असरकारक बनाना पड़ेगा। परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो हमें इंतजार भी करना पड़ेगा।
बाट जोनी पड़ेगी, बाट जोना सीखना पड़ेगा। बाट जोने में हमारा अंदरूनी मनुष्यत्व मजबूत होगा, वो हमें खींचेगा, हमें स्ट्रेच करेगा। और ये सब जब हम कर रहे हैं, उसी बीच हमने पिछले हफ्ते देखा कि कैसे उसके उस अनोखे और अद्भुत वायदों को भी हमें एक्टिवेट करना होगा अपने जीवन में। एक बार मैं फोर्ड मोटर्स का जो साणंद में प्लांट था, अब तो खैर, पर जब था तब वहाँ का एक प्लांट मैनेजर था कर्ल केन्स, ऑस्ट्रेलियन था, 6 फुट 2 इंच 3 इंच, बहुत लंबा था। और मुझे तब तक पता नहीं था कि ये जो यूरोपियंस, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन्स जो होते हैं, खासकर प्लांट में काम करने वाले, एक तो उनका प्लांट जो है वो बहुत ही नियमित होता है, बहुत नियमित होता है। हर चीज़ का एक रूल, हर चीज़ का एक सेट, मतलब वो अनुशासन से चलते हैं और हर जगह सब इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, सब कुछ होता है इतना। और अपने बाहर वाले जाएंगे तो इतनी आसानी से पढ़ने में नहीं आएगा। और मुझे उसका इंटरव्यू लेना है, और वो एक तो वैसे ही लंबा, वैसे ही चौड़ा, और ऊपर से उन लोगों को इंटरनेशनली ऐसा पता होता है कि भाई तुम जब प्लांट में चल रहे हो तो तुमको लंबे लंबे स्ट्राइड्स लेके चलने हैं ऐसे। तो लोग थोड़े ही समय में बहुत दूरी कवर कर लेते हैं। मतलब मैं पीछे पीछे जापानी की तरह मैं ऐसे ऐसे जा रहा था उनके। अब वो बोलता भी जा रहा है, मैं उसका इंटरव्यू ले रहा हूँ, वो मुझे प्लांट का टूर करा रहा है, मैं सब सुन भी रहा हूँ, मुझे सब लिखना भी है। लिखते लिखते मुझे और सवाल सोचने, वो सवाल पूछने हैं, वो सवालों का जवाब भी लिखना है, सब करना है। उन सब के बीच में मेरे को उसके पीछे पीछे चलना है। और फिर पता चलता है कि सिर्फ गति तो फिर भी ठीक, उसकी गति मुझे मेंटेन करती रहनी पड़ रही है ऐसे ऐसे, लेकिन साथ ही साथ उसको दिख रहा है, उसको पता चल रहा है कि एक पट्टी है और हमें सिर्फ उस पट्टी पे ही चलना है। क्योंकि उस पट्टी से अगर इधर या इधर हुए, नजर हटी, दुर्घटना घटी। क्योंकि उनका इतना, उन्होंने प्लांट का मतलब प्लानिंग इस तरह से करके रखा था कि यहाँ पे एक जगह था जहाँ पे बहुत ही एकदम नैरो जगह, रास्ता था, जहाँ पे एक साइड पे रोबोट काम किए जा रहे हैं, दूसरे साइड पे आदमी लोग एक के बाद एक नट बोल्ट लगाए जा रहे हैं। पर फिर भी उसको पता चल रहा है कि कैसे जाना है। और फिर एक टर्निंग आया, उस टर्निंग में मैं सोचा ये टर्निंग में तो अपने ऐसे आराम से लेफ्ट ले लेंगे, पर नहीं, वो सीधा 90 डिग्री लिया उसने, एकदम 90 डिग्री में। बोला इतना सब करने की क्या जरूरत है। तो फिर बाद में उसको पूछा तो उसने समझाया मुझे कि ये देखो, ये सारे पट्टियां हैं, इस पट्टी के अनुसार ही जाना पड़ता है, और ये पट्टी के अनुसार अगर हम नहीं जाते हैं तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। जस्ट बिकॉज कि वहाँ कोई मशीन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कैसे भी कहीं पे भी चल सकते हैं। कभी भी ऊपर से कोई क्रेन चल रहा होगा, कभी भी कोई रोबोट कहीं से भी आ सकता है, कोई वो जो फॉर्कलिफ्ट भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्यों कह रहा हूँ? परमेश्वर के साथ हमने सीखा था कि हमें जब चलना है तो परमेश्वर की गति में चलना है। आमीन। और परमेश्वर हमारे जैसा स्पीड में तो नहीं चलता है, परमेश्वर समय के बाहर है, तो वो अपने हिसाब से अपनी योजना के अनुसार चलता है। तो क्योंकि हमें परमेश्वर की गति में चलना है, तो हमें ये पता चलता है कि हमें बाट जोना पड़ेगा, हमें बाट जोने में बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। वेटिंग में हमें बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु हमारी गति से नहीं चलता है। प्रभु नहीं कहता है कि भाई आज प्रार्थना की कल उत्तर, वो उसके प्लानिंग, उसके टाइमिंग के हिसाब से चलता है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि प्रभु के पीछे पीछे जब हम चलते हैं तो प्रभु जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते से ही जाना पड़ेगा। हालेलुया। वो एग्जैक्ट 90 डिग्री मारे, हमें भी एग्जैक्ट 90 डिग्री मारना पड़ेगा। हम नहीं कह सकते कि चलो ना आराम से घूम के जाते हैं। और यीशु मसीह का जो रास्ता है वो दुख से होके गुजरता है। यीशु मसीह का जो रास्ता है वो पीड़ा से होके गुजरता है। यीशु मसीह का जो रास्ता है
वो क्लेश और कष्टों से होके गुजरता है। हालेलुया। पहला पत्रस 4 और उसका 1 कहता है कि, सुनिएगा, आपने अपने बाइबल में भी खोलेंगे तो अच्छा रहेगा। पहला पत्रस 4 और उसका 1, सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह ने शरीर में दुख उठाया है, तुम उसी की मनसा को धारण करो। उसका जो एटीट्यूड है उस एटीट्यूड को तुम भी अपनाओ कि तुम्हें भी दुख और क्लेश से होके गुजरना ही होगा। अपने पड़ोसी को देखकर कहिए, गुजरना ही होगा। दुख और क्लेश और कष्टों से गुजरना ही होगा। दूसरा तिमोथी 3 और उसका 12 कहता है, ये वचन सुन के मैं भी थोड़ा चौंक गया, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, सुनिएगा, कितने बिताना चाहते हैं? यीशु मसीह में भक्ति का जीवन कितने बिताना चाहते हैं? कितने बिताना चाहते हैं? हम सब के लिए वचन है, ठीक है? वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया। इधर जिन्होंने भी हाथ उठाया, हाथ उठाए रखे, कहिए, मैं सताया जाऊंगा, मैं सताया जाऊंगी। पहला पत्रस 2 और उसका 21, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। मत्ती 28 और उसका 19 कहता है, जो हमें ग्रेट कमीशन दिया गया है। क्या ग्रेट कमीशन दिया गया है? क्या दिया गया विजय भाई? Go and baptize, go and preach and baptize and make disciple of all nations. ये हमें ग्रेट कमीशन दिया गया है। लेकिन जो वो बुलाहट है, उसी बुलाहट में हमें इसके लिए भी बुलाया गया है, जो पहला पत्रस 2 और उसका 21 कहता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। हालेलुया। हमारे मसीही बुलाहट का एक भाग ये भी है कि दुख उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, बीमारी का दुख उठाना पड़ेगा, डिसअपॉइंटमेंट्स, निराशा का दुख उठाना पड़ेगा। हमने कुछ ऐसे निर्णय किए हैं, उस निर्णय का जो नतीजा है, वो नतीजा शायद हमारे फेवर में ना हो, वो दुख भी उठाना पड़ेगा। यीशु मसीह ने हमारी ओर से दुख उठाया। क्यों दुख उठाया? पाप का जो वेतन था, उस दुख, उस क्लेश को यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया। हालेलुया। अब पाप के कारण से जो दंड हम पर आनी थी, वो दंड अब हम पर नहीं है। हालेलुया। वो यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया है। लेकिन केवल वही दुख या क्लेश का सोता नहीं है, और भी अलग अलग दुख और क्लेश के कारण हैं। सबसे पहले तो ये संसार ही बिगड़ा हुआ है। आदम के समय से, जब से आदम और हव्वा ने परमेश्वर के पहली आज्ञा का उल्लंघन किया, और तब से जो पाप का प्रवेश हुआ है, तब से ये संसार ही बिगड़ चुका है। ये संसार के नियम बिगड़ चुके हैं, इंसान बिगड़ चुका है, और उसके कारण जो दुख और क्लेश हमको झेलने को मिलते हैं। कितने कहते हैं, यार 10 साल पहले अहमदाबाद में इतनी गर्मी नहीं थी, है कि नहीं? 10 साल पहले इतनी गर्मी नहीं थी। क्या है? क्लाइमेट चेंज। क्यों हुआ क्लाइमेट चेंज? क्योंकि पृथ्वी श्रापित हुई उस पाप के वजह से। तुम इंडोनेशिया जाते हो मस्त वेकेशन प्लान करने के लिए,
और वहां जाते हो और अचानक से भूकंप हो जाता है। क्यों? संसार बिगड़ चुका है आदम के उस वजह से। इंसान का रवैया, इंसान की हरकतें अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है। और फिर है दुष्ट आत्माओं का सताव। वो भी एक दुख है, वो भी एक क्लेश है। कभी कभी दुष्ट आत्माओं के सताव हम पर होते हैं। कुछ बीमारियां उनकी वजह से आती हैं, कुछ परेशानियां उनकी वजह से आती है, कुछ गढ़ हमारे जीवन में उनकी वजह से हो जाते हैं। ये सब दुख और क्लेश, ये पीड़ा भी एक अलग कारण है। विक्टिम, हमें शोषित किया जाता है। हमारी कोई गलती नहीं होती है, पर कोई और हमें शोषित करता है, हम पे अब्यूज होता है, हमारे साथ चीटिंग होती है। हम धंधे में किसी पे भरोसा करते हैं और वो या तो क्लाइंट पैसा नहीं देता है, या तो पार्टनर पैसा लेके भाग जाता है, कुछ भी हो सकता है। बच्चे क्लासमेट्स के साथ अपना नोट शेयर करते हैं, वो पास हो जाता है या आगे ज्यादा मार्क्स ले आता है अपने वहीं रह जाते हैं। दुख बहुत कारण के हैं, और एक सामूहिक दुख भी है। जब कहीं किसी जगह पर अकाल पड़ता है तो केवल एक को ही दुख नहीं झेलना पड़ता है, उस अकाल के कारण सभी को दुख झेलना पड़ता है। कहीं बाढ़ आ जाती है तो उस बाढ़ में कोई एक व्यक्ति थोड़ी हानि पाता है, पूरा समूह हानि पाता है। कोई कारण नहीं है, कोई किसी की गलती नहीं है, लेकिन अचानक से हमारे जिंदगी में ऐसे पड़ाव आते हैं। हाँ, कुछ अनुशासित कारण भी हैं जहां परमेश्वर हमारी ताड़ना कर रहा है, जहां परमेश्वर हमें डिसिप्लिन कर रहा है। मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार, बहुत साल पहले। मैं नया नया विश्वासी था और मैंने कॉलेज में कुछ गलती की, और उस गलती के वजह से मुझे कुछ भुगतना पड़ा। लेकिन उस भुगतने को पहले तो मैंने ऐसे ही देखा था कि हाँ, ये मेरी गलती का नतीजा है। लेकिन फिर प्रभु के वचन से जब मैं मनन करने लगा तो मैंने देखा कि नहीं, ये परमेश्वर की ओर से मेरे लिए ताड़ना है। वो ये इसने होने इसके लिए भी दिया ताकि इसके द्वारा मैं इस तरह से सुधर जाऊं कि वो गलती दोबारा फिर ना करूं। और वो मैंने गलती कभी की भी नहीं, पर मुझे दुख जरूर झेलना पड़ा, उसमें पीड़ा मुझे हुई। लेकिन इब्रानियों की पत्री 12 अच्छे से सीख लिया मैंने उसमें। फिर परसिक्यूशन, सताव, हमारे साथ सताव भी होगा। परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा, अगर हम परमेश्वर मसीह में अगर हम चलना चाहते हैं, अगर हम उसकी भक्ति में हम बने रहना चाहते हैं, तो हर विश्वासी के साथ सताव होगा। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, और क्योंकि वचन के अनुसार चलते हैं, कुछ चीज़ें ऑफिस में आप जाते हो, कोई आपको कुछ ऑफर करता है, आप मना करते हो कि नहीं सॉरी, मैं ये नहीं ले सकता क्योंकि मुझे मेरा विश्वास इसकी इजाज़त नहीं देता है। आपके ऊपर क्या होगी? ताड़ना, आपके ऊपर सताव होगी। कभी कभी हमने कुछ नहीं किया होता है, बस हम किसी से बात कर रहे हैं और किसी का दुख देख रहे हैं। उनका दुख देखकर हमारे अंदर की संवेदना की वजह से हमें भी दुख झेलना पड़ता है। हमारी जिंदगी अच्छी चल रही है, लेकिन फिर कोई आके बताता है कि बीपी भी है, डायबिटीज भी है, अस्थमा भी है, और इन सब के बीच में इलाज के लिए पैसे भी नहीं है, और बहुत सारे ऐसे दुख वो जैसे वो बांट रहे, और हमारा दिल टूटता जा रहा है, हमारा दिल भारी होता जा रहा है। किसी और का दुख, लेकिन हमें भी दुख हो रहा है, हमें हुआ है, होना चाहिए। आमीन। फिर कुछ ऐसे सताव हैं जो रहस्यमय हैं। प्रभु की ओर से कुछ ऐसी पीड़ाएं आती है, कुछ ऐसे दुख आते हैं हमारे जिंदगी में जो रहस्यमय है, परमेश्वर की ओर से हैं, लेकिन क्यों है वो हमें पता नहीं है। आमीन। हाँ, फिर कुछ ऐसे दुख हमें मिलते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कॉलेज में जो मैंने किया ऐसा। कॉन्सिक्वेंशियल मतलब हमने कुछ किया, कुछ गलत निर्णय लिए, कुछ पाप किया, कुछ गलत चुनाव किए, और उसके नतीजे में ये हुआ। वो ऐसे भी दुख
हमारे खुद के निर्णय के नतीजों का दुख हमें झेलना पड़ता है। हमारे खुद के पाप की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो उसकी वजह से जो हालात पैदा होती है, उसका दुख, उसका क्लेश भी हमें झेलना पड़ता है। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में हम हैं। हालेलुया। अंत के दिनों में परमेश्वर के लोगों के ऊपर सताव और पीड़ा और क्लेश और बढ़ता जाएगा। हालेलुया। और बढ़ता जाएगा। ये सारे अलग अलग कारण हैं। हर दुख या क्लेश या पीड़ा परमेश्वर की ओर से नहीं है। अपने पड़ोसी को देखकर कहिए, हर पीड़ा और दुख परमेश्वर की ओर से नहीं है। अलग अलग कारण है, लेकिन इन सब में से हमें होकर गुजरना है। इन सब में से हमें होकर गुजरना है, क्योंकि मसीह का रास्ता यहां से होकर गुजरा। हालेलुया। और वो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ रखा है। उसने हमारे लिए फुटप्रिंट्स बना दिए हैं, और हमें उस फुटप्रिंट्स के पीछे पीछे चलना है। और जब जाएंगे तो हम देखेंगे कि हम हमेशा पहाड़ों पे नहीं होंगे, हम हमेशा ज्योति में नहीं होंगे। कई बार हम अंधकार, मौत की तराइयों में से होके गुजरेंगे, और ये तराइयां सब अलग अलग तरह की तराइयां होगी। लेकिन एलिजाबेथ इलियट ये बात समझ चुकी थी, क्योंकि एलिजाबेथ इलियट ने कहा कि परमेश्वर आपको और मुझे कोई भी ऐसी दुख या पीड़ा या क्लेश से नहीं बचाएगा जो हमें यीशु जैसा बनाएगा। हालेलुया। God will not protect you from anything that will make you more like Jesus. हम पूछ सकते हैं, और मैंने भी पूछा ही है, कि प्रभु अगर तूने सारी पीड़ाएं झेली है क्रूस पर, तो फिर उसके बाद तो मेरे लिए तो आराम होना चाहिए ना। मतलब मैं क्यों फिर पीड़ा झेल रहा हूं, मैं क्यों फिर दुख झेल रहा हूं? पूछा है कभी किसी ने कि मैं अकेला था? ओ भाई चलो अभी गेल है साथ में कि यार प्रभु आपने सब कुछ झेल लिया है, तो फिर मैं क्यों? लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि इसमें भी उसकी योजना और उसकी आशा है। सबसे पहले ये चित्रकार जो है, ये यीशु मसीह है। यीशु मसीह क्या कर रहा है? अपना खुद का चित्र बना रहा है, पर एक्चुअली वो आप हो, वो मैं हूं, लेकिन हमें वो अपने रूप में ढाल रहा है। लेकिन जब वो ये काम कर रहा है, उसका सबसे बड़ा औजार है दुख, पीड़ा। सबसे बड़ा औजार परमेश्वर के लिए उसके सदृश्य में बनाने के लिए जो है वो है दुख और पीड़ा। रोमियो की पत्री 8 और 28 हमने पढ़ा है, क्या लिखा है वो? रोमियो की पत्री 8 और 28 क्या बोलता है? मुंह ज़बानी होगा काफी लोगों को। सब सारी बातें भलाई के लिए उत्पन्न होगी उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी योजना के अनुसार बुलाए गए। अगला वचन याद है? अगला वचन याद है? वो सारी बातें क्या है? अगला वचन 29, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ही ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौटा ठहरे। ये जो सारी भलाई की जो बातें है ना, उस सारी भलाई की बातों को एक डब्बे में डाल के, उस डब्बे पे अगर हम स्टिकर मारेंगे ना, तो स्टिकर पे लिखा होगा यीशु। हालेलुया। वो सारी भलाई की बातें, हम बीमार होते हैं, दुख
में होते हैं, कोई पीड़ा में होते हैं, किसी में भी होते हैं, हम अपने आप को भी ये वचन बार बार कहते हैं, सब बातें भलाई को उत्पन्न होगी, सब बातें भलाई को उत्पन्न होगी, परमेश्वर सब बातों को भलाई को उत्पन्न करेगा। पर क्या, कौन सी भलाई? अंत में वही भलाई है कि हम उसके सदृश में हो जाएंगे। हालेलुया, हम उसके सदृश में हो जाएंगे। और दुख और पीड़ा भी उसका एक सबसे बड़ा औजार है जिसके द्वारा वो उसके सदृश में बनाता है। इब्रानियों की पत्री 5 उसका 7 से 8 पर सुनना। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी भी गई। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। हालेलुया। यीशु मसीह ने, उसको करने की शायद जरूरत नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह ने इस संसार में जब वो उस देह में था, तो इस देह में उसने वो सारी दुख उठा उठा कर उसने परमेश्वर अपने पिता की आज्ञाकारिता में चलना सीखा, ताकि हमारे लिए वो एक उदाहरण बन सके, हमारे लिए वो एक आदर्श बन सके, हमारे लिए वो एक एग्जाम्पल बन सके। यानी आप और मैं जब भी किसी दुख से गुजर रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूं, मैं जानता हूं कि इस भवन में ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में एक भी दुख नहीं है। लेकिन वो जो कोई दुख है, उस दुख में यीशु मसीह ने हमारे सामने फुटप्रिंट्स रख दिए हैं कि इसके द्वारा आप और मैं आज्ञाकारिता सीखेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के समान, इसके द्वारा हम उसके सदृश में बनेंगे। यानी हर दुख, हर पीड़ा एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है कि प्रभु इससे तू मुझे यीशु जैसा और कैसे बना रहा है। हाउ आर यू पेंटिंग योर सेल्फ ओवर मी? तू अपना चित्र मुझ में कैसे बना रहा है इस दुख के द्वारा? एक बहुत ही अच्छा सवाल है। दूसरा, दुख, जैसा हम इस पूरे साल से सीख रहे हैं, हमारे अंदरूनी मनुष्य को ताकतवर बनाता है, अंदरूनी मनुष्य को ताकतवर बनाता है। 2 कुरिन्थी 4 और उसका 16, 2 कुरिन्थी 4 और उसका 16। मैं वेट कर रहा हूं ताकि आप लोग भी निकालें तो अपने साथ में फिर पढ़ सकते हैं। बाइबल खुले ही रखिए, बंद मत कीजिए। ओके, पढ़ रहा हूं। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया, हालेलुया। बाहर से, अभी मुझे कोई बता रहा था, भैया कुछ ही दिनों में आपके यहाँ सफेद बाल आ गए। बोले पहले नहीं थे, अभी कुछ ही दिनों में सफेद बाल आ गए। हंसने का यार, ऐसा करने का। सुमित हंस रहा है, हैं? इसी ने बोला था। बाल झड़ रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं। पहले बीपी नहीं था, अब बीपी आ गया है। पहले डायबिटीज नहीं था, फिर डायबिटीज आ गया है। उम्र के साथ शरीर ढलता जा रहा है, शरीर कमजोर होता जा रहा है। लेकिन जहां ये शरीर कमजोर होता जा रहा है, वहां जो दुख और क्लेश और पीड़ा में से परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार, उसके वचन के अनुसार सीखता है, वो अंदरूनी मनुष्यत्व में सुपरमैन होता जा रहा है। वो मजबूत होता जा रहा है, वो ताकतवर होता जा रहा है।
कैसे? पहला पत्रस 5 और उसका 10। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, पहला पत्रस 5 और उसका 10। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हें थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, हालेलुया, थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या है पता है? अपने पड़ोसी को देखकर कहो, हर दुख में तुम बलवंत होगे। कहो, हर दुख में तुम बलवंत होगे। Every suffering is an opportunity to be strengthened by God. Every suffering, हर दुख, हर क्लेश, हर पीड़ा, वो चाहे बीमारी हो, वो चाहे सताव हो, वो चाहे घर में कोई कुछ अशांति हो रही हो, कुछ चल रहा हो, शायद नौकरी ठीक से नहीं चल रही, शायद कई सालों से धंधा ठीक से नहीं चल रहा है, हर एक नया चीज ट्राई करते और वो फेल हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा हो, उन सब में हमारे पास ये मौका है कि परमेश्वर से खुद से हम सिद्ध हुए, हम सामर्थ पाए, हम बलवंत हो। हालेलुया। जैसे कि और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, सिर्फ 2 बातों पे गौर करूंगा। सबसे पहले हम गाते हैं, पता है, मेरा विश्वास तो परखा जाएगा, आग में जैसे चांदी सोना। हमारा विश्वास दुख, क्लेश और पीड़ा के द्वारा वो परखा जाएगा। वो दुख और पीड़ा उस आग के समान है जिसमें हमारे विश्वास रूपी उस सोने को जला जलाकर उसको शुद्ध किया जाएगा। हालेलुया। एकदम प्योर, एकदम प्योर। याकूब की पत्री 1 उसका 2 और 2 से 4। याकूब की पत्री जेम्स 1 उसका 2 से 4। हे मेरे भाइयों, जब मैं चाहता हूं कि आपने बाइबल तो खोला है, लेकिन मैं जब इसको पढ़ रहा हूं ना, क्या आप मेरे साथ अगल बगल में एक दूसरे को देखते हुए रिपीट करेंगे? उनकी आंखों में आंखें डाल के जरा ये वचन कहिए। मैं चाहता हूं कि हम में से हर कोई ये वचन सुने, ठीक है? तो मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, पर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए। हे मेरे भाइयों, देख रहे हो ना एक दूसरे को? जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होगा। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। हालेलुया, हालेलुया। जब इस पीड़ा, क्लेश और दुख से जब गुजरेंगे, जब इस विश्वास का परखा जाएगा कि क्या सच में जोनी एरिक्सन, उसके साथ जब ये एक्सीडेंट हुआ 17 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में वो शोल्डर से लेकर नीचे, कंधे से लेकर नीचे पूरा पैरालाइज्ड हो चुकी है। जाहिर है कि सबसे पहले उसके दिमाग में यही विचार आया कि अब मेरी जिंदगी के साथ क्या होगा, अब मेरी जिंदगी क्या ही रह चुकी है, अब मैं क्या ही कर पाऊंगी, क्या मेरी शादी होगी, क्या मैं कभी चंगी होंगी, क्या कभी मैं पैरों पे चल पाऊंगी, क्या मेरे हाथ में इस्तेमाल कर पाऊंगी। कितने सारे विचार। इनिशियली उसको गुस्सा ही आया, इनिशियली उसने अपने जीवन के सारे उस संभव बातों को उसने असंभव समझ लिया।
सुसाइडल थॉट्स, डिप्रेशन। लेकिन फिर इसके बीच में जब उसका विश्वास परखा गया तो उसका विश्वास सिद्ध हुआ और उसने कहा नहीं, इसमें से भी प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। और जब पीड़ा आएगी तो वो एक मौका है हमारे विश्वास को सिद्ध होने के लिए। जोनी एरिक्सन ने कहा कि सफरिंग प्रोवाइड्स द जिम इक्विपमेंट ऑन विच माई फेथ कैन बी एक्सरसाइज्ड। दुख, पीड़ा और क्लेश वो जिम इक्विपमेंट है, वो कसरत करने का औजार है जिस पर मेरा विश्वास एक्सरसाइज करके मजबूत होता है। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना करते हो, प्रभु मेरे विश्वास को तू बढ़ा, प्रभु मेरे विश्वास को तू बढ़ा। कितना करते प्रार्थना ऐसा, प्रभु मेरे विश्वास को तू बढ़ा? फंस गए। पीड़ा आएगी क्योंकि पीड़ा ही आपके विश्वास को मजबूत करेगा। सोच समझ के प्रार्थना करना, बड़ा अच्छी प्रार्थना है, कीजिए। प्रभु जब भेजेगा तो प्रभु उसके साथ अनुग्रह भी भेजेगा। आमीन। दूसरा, वो हमें आज्ञाकारिता में, जैसे हमने सीखा यीशु मसीह ने किया, वैसे वो हमें भी, दुख और क्लेश हमें भी आज्ञाकारिता में बढ़ने में मदद करेगा। हमारे अंदरूनी मनुष्यत्व को मजबूत वो हमारे विश्वास और हमारी आज्ञाकारिता से करेगा। कैसे? पहला पत्रस 4 और उसका 19 कहता है, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। क्या काम करते हुए? भलाई के काम करते हुए, आज्ञाकारिता में चलते हुए वो अपने जीवन को अपने सृजनहार के हाथों में सौंप दें। जब पीड़ा और दुख आए और तब जब हम अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु हमें अनुग्रह देता है कि हम फिर भी इन सारे दुख और क्लेश के बावजूद वो ही करें जो उसकी इच्छा के अनुसार है। हालेलुया। तीसरा, दुख और क्लेश हमें उसके सदृश में बनाता है। दुख, क्लेश, पीड़ा हमें अंदरूनी मनुष्य में हमें मजबूत करता है। और तीसरा, वो हमें उसके लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार करता है। कितने कहते हैं, प्रभु मुझे तू तेरा औजार बना? कहते कि नहीं कहते? प्रभु तू मुझे तेरा औजार बना, तू मुझे इस्तेमाल कर। और हम गाते भी हैं कि तू मेरा कुम्हार मैं मिट्टी हूँ, मुझको तू बना, मुझको तू ढाल। और यह चित्र भी हमारे दिमाग में आता है कि प्रभु वो कुम्हार है और हमको ऐसा मटके जैसा बना रहा है, वास जैसा बना रहा है, सब तरह से बना रहा है ना। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस प्रोसेस के पहले ये हो रहा है और उसके साथ साथ ये हो रहा है। मिट्टी पहले उस चक्री में चलने से पहले ऐसे तैयार होती है, पीटी जाती है, पीसी जाती है, तब जाके वो ढलने के लिए तैयार होती है। दुख और क्लेश उसके लिए औजार बनने की तैयारी हमें करके देता है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी 1 उसका 3 और 4। दूसरा कुरिन्थी 1 उसका 3 और 4। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता है और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में, कहिए मेरे साथ, सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम
उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। हालेलुया। ये करता है दुख और पीड़ा। आपकी जिंदगी में क्या दुख या पीड़ा है, उसे एक क्षण में आप याद कीजिए। मेरे ख्याल से तो दिमाग में पहले ही वही पड़ा होगा पूरे टाइम, आधे घंटे से, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी में क्या दुख और पीड़ा और क्लेश है, उसको अपने मन में लाइए आगे। अब पता है, मैं बताता हूं क्या होगा। आपको परमेश्वर आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों, नहीं तो कभी ना कभी, प्रभु आपको, अगर हमने इस पीड़ा और दुख और क्लेश को परमेश्वर के हवाले करते हुए उसके अनुग्रह को पाकर, उससे सामर्थ पाकर, बलवंत होकर उसकी आज्ञाकारिता में चले और अपने विश्वास को हमने मजबूत किया, तो ऐसे लोगों को भेजेगा जो इसी दुख और पीड़ा में हैं। ऐसे लोगों को भेजेगा जो इसी दुख और पीड़ा में है। और फिर क्योंकि आप इन सब में से गुजरे हुए हो, आपने जो तसल्ली, इत्मीनान और सामर्थ पाया है, वो सामर्थ और तसल्ली और इत्मीनान आप उन्हें दे पाओगे, और ऐसे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप पूछते हो कि प्रभु मेरा मिनिस्ट्री क्या है? ऐसा पूछा है कभी आपने? लॉर्ड व्हाट इज माय मिनिस्ट्री, मेरी सेवकाई क्या है? ऐसा कभी पूछा है? हाय हाय, 2 ही 3 ही हाथ उठे थे। नहीं पूछा कभी? नहीं पूछा? कितनों ने पूछा है? जबरदस्ती नहीं है, मैं जज नहीं कर रहा हूं, डोंट वरी। खाली मैं चौंक गया और कुछ नहीं। मैं तो पूछता हूँ, सीजू पूछता है, सुमित पूछता है, अभिगेल पूछती है। पूछा है ना कि प्रभु मेरा मिनिस्ट्री क्या है, मेरा सेवकाई क्या है? आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख आपका मिनिस्ट्री है। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पीड़ा आपका मिनिस्ट्री है। आपकी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा आप जहां फेल होते हो वो आपका मिनिस्ट्री है। आप जहां सबसे ज्यादा हारते हो वो आपकी सेवकाई है। जहां सबसे ज्यादा आप जूझते हो वो आपकी सेवकाई है। क्योंकि वहीं पे प्रभु आपको स्वर्ग से सामर्थ देगा, स्वर्ग से तसल्ली देगा, स्वर्ग से इत्मीनान देगा, और वो आप बटोर कर किसी और को आप बांटोगे। हालेलुया। प्रभु ने एक जवाब दे ही दिया है कि पूछ मत मुझे, तेरे को जो पीड़ा दिया, जो दुख है ना, इसी में तेरा सेवकाई है, इसी में तेरी मिनिस्ट्री है। तो प्रभु क्या चाहता है? प्रभु चाहता है कि हम ये तो कैसे करें? प्रभु चाहता है कि हम आनंद मनाएं। क्या मनाएं? आनंद मनाएं। हमने किसने पढ़ा? फिलिपियों की पत्री 4, आई थिंक प्रिंस ने पढ़ा ना। पहला पत्रस 4 और उसका 12 और 13। पहला पत्रस 4 उसका 12 और 13। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। ऐसे सरप्राइज मत हो जाओ तुम्हारे साथ जब दुख पीड़ा या वो सब हो रहा है, यार मेरे साथ क्यों हो रहा है, वाई मी लॉर्ड, वाई मी करके ऐसा सब मत करो। रादर, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, ये सारी दुखों में जब हम जाते हैं, हम उसके पगडंडी पर हम चल रहे हैं, उसके फुटप्रिंट्स पे हम चल रहे हैं, हम उसके मसीह के दुख के साथ हम सहभागी हो रहे हैं। आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन रहो। हालेलुया, हालेलुया। आनंद करो ताकि उसके लौटने तक तुम इसी दुख और पीड़ा के बीच में तुम आनंदित और मगन
पा रहे हो। हालेलुया। मतलब आप इमेजिन करो कि आज ही हो सकता है, पर कभी किसी दिन, आज ही हो तो बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है, प्रेज द लॉर्ड, बट किसी दिन आप सर्विस खत्म होने के बाद नीचे उतरते हो, आप पास्टर जियो को मिलते हो, शिजू को मिलते हो, सुमित को मिलते हो, पॉल को मिलते हो, मुझे मिलते हो, किसी को भी मिलते हो, और मिलकर फिर आपका ऐसा एक मतलब चेहरा दुखी नहीं है, लेकिन ऐसा ऐसा भी नहीं है एकदम कैसे, ऐसे भी नहीं आ रहे हो आप, बट एक एक कमजोर मुस्कान तो है चेहरे पे। और पास्टर जियो पूछते क्या हुआ, आप बताते हो कि आपकी जिंदगी में दुख है, पीड़ा है, जो भी है वो सब आप बताते हो। तो बोले मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? तो तब आप बोले प्रार्थना करिए ये दुख चला जाए, ऐसा आप बोला करते थे। लेकिन अब एक ऐसा समय आया जब आप कहोगे कि प्रार्थना कीजिए कि मुझे परखने की क्षमता मिले, मुझे डिसर्नमेंट मिले, प्रार्थना कीजिए कि मुझे बुद्धि मिले, मुझे समझ मिले। पास्टर जी पूछेंगे क्यों? ताकि मैं समझूं कि ये दुख और पीड़ा से प्रभु मुझे क्या सिखा रहा है और उसके जैसा कैसे बना रहा है। बाकी इस दुख और पीड़ा के लिए तो धन्यवाद। हालेलुया। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि आप उस पीड़ा और दुख को कंप्लेंट के बजाय एक धन्यवाद के साथ आप टेस्टिमनी बना के ला रहे हो, और आप प्रार्थना में ये नहीं मांग रहे हो कि ये दुख हटा दिया जाए, पर आप ये मांग रहे हो कि बस मुझे प्रभु हियाव दे, धैर्य दे, और प्रभु मुझे समझा दे कि इससे वो क्या योजना स्थापित करना चाहता है मेरे जीवन में। आमीन। तो ये होगा। हालेलुया। तो सच में धन्यवाद के साथ हमने पढ़ा है ना, फिलिपियों की पत्री 4 और उसका 6 और 7 कहता है, डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, विथ थैंक्सगिविंग, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति। आप देखिए, जब आप धन्यवाद करते हैं तो खली पता है, द रॉक ड्वेन जॉनसन पता है, जॉन सीना पता है, ऐसा जो भी आप सोच लो, सबसे बड़ा जो भी तगड़ा रेसलर है ऐसा सोच लो, ऐसा पता है कौन आता है? ऐसा एक रेसलर आता है हमारी जिंदगी में, उस रेसलर का नाम है शांति। क्योंकि अगला वचन कहता है कि तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। वो बाउंसर की तरह आकर तुमको पकड़ के रखेगा, तुमको सुरक्षित रखेगा। कौन? परमेश्वर का शांति। जब धन्यवाद के साथ हम सारे निवेदनों को रखते हैं। और आखिरी दूसरा, गलातियों की पत्री 6 और उसका 2, गलातियों की पत्री 6 और उसका 2 कहता है, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। शेयर ईच अदर्स बर्डन, एक दूसरे का दुख उठाओ। हालेलुया। एक दूसरे का दुख उठाओ। हम मिलते हैं तो हम पूछते हैं और भाई कैसा चल रहा है। यूजुअली हम सब क्या है, संडे को मिलने के बाद हाँ सब अच्छा चल रहा है मेरा, मतलब कभी कभी थोड़ा टाइम मिला, थोड़ा रुके तो हमने थोड़ा दुख बांट लिया, ये कर लिया, लेकिन हर समय हर पल ये नहीं होता है। लेकिन हम संगति में अगर और ज्यादा ये करने लगे कि जब भी मिले हैं तो हाँ हमारे जिंदगी में दुख है, लेकिन हम सबसे पहले यही पूछ रहे, भाई तू बता तू कैसा है, बहन तू बता तेरा दुख कैसा है। और जैसे ही दुख सामने वाले का आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा, अरे मैं इसको बताने वाला था कि मेरे को 1 महीने से कोई तनख्वाह नहीं आई है, कोई आमदनी नहीं आई है, और इसने बताया कि इसके जिंदगी में 3 महीने से तनख्वाह और का आमदनी नहीं आई है। मेरा तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। आमीन। और फिर बोले तो फिर आप कैसे संभाल रहे हो?
बोले कुछ नहीं, प्रभु संभाल रहा है, मैं जस्ट जैसी प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करती हूँ, तुरंत प्रभु मेरी ज़रूरतें पूरी कर देता है, आपको हियाव मिलता है। बोले अगर प्रभु इसके साथ ऐसा कर सकता है तो मेरे साथ तो कर ही सकता है। आमेन, हालेलुया। आनंद मनाए, धन्यवाद के साथ आनंद मनाए। और दूसरा, बांटे एक दूसरे के साथ। और बांटने का मतलब, हम में से कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे ही सामने वाला दुख बांटना शुरू करता है ना, अपने आधे उसको काट के बोलते हैं अरे मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, अरे मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, अरे यार मेरे बारे में बताता हूँ ऐसा, मतलब सुनते ही नहीं है। लेकिन वो आदमी, वो सुमित, उसके साथ मैं बैठता हूं ना, वो ऐसा सुनता है ना कि बिना पूछे वो मेरे से उगलवा लेता है सब चीजें। उसका लिसनिंग पावर ही अलग है एकदम। मतलब ऐसे बैठ के सुनेगा ना कि मतलब अपने से रहा ही नहीं जाएगा, अपने उगल ही देंगे कैसे। फिर अपने घर जाके सोचेंगे बे यार कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया मैंने घर। वी नीड टू बी दैट, हालेलुया। हम में से हर किसी को वो होना जरूरी है कि बैठें संगति में और पूछें कैसा है तू, क्या चल रहा है तेरी जिंदगी में, और जो भी चल रहा है उसमें तू कैसे जी रहा है, तेरा विश्वास कैसा है, तुझे प्रभु अनुग्रह कैसे दे रहा है, प्रभु तुझे सामर्थ कैसे दे रहा है, तुझे बलवंत कैसे किया जा रहा है। आमेन। पूछें, बांटें एक दूसरे को। जैसे ही बांटोगे पता चलेगा कि यार अपना दुख तो कुछ भी नहीं है, और जैसा कि वो भी एक सेवकाई निकलेगी। पता चला आपका दुख उसका दुख सेम, और आप एक दूसरे की सेवकाई कर रहे हो। तो प्रभु 3 तरीके से दुख का इस्तेमाल करता है, और भी बहुत तरीके हैं लेकिन 3 मुख्य। एक तो उसके सदृश्य में वो बनाता है, दूसरा हमारे अंदरूनी मनुष्यत्व को वो बलवंत करता है इस दुख के द्वारा, और उसकी योजना के लिए हमें बदलता है, हमें उसके महिमा के लिए, उसकी सेवकाई के लिए वो हमें इस्तेमाल करता है, और उस इस्तेमाल करने के लिए दुख और पीड़ा को लेकर वो हमें तैयार करता है। और हमें क्या करना है? बदले में हमें आनंद बनाना है, और इसी बात को दूसरों के साथ बांटना है। रादर दूसरों का गम हमें बांटना है, हालेलुया। दूसरों के दुख को बांटना है। हमें ऐसा लगेगा कि यार मेरे जिंदगी में इतना कुछ है, मैं दूसरे वाले का लेके क्या करूं, पर नहीं, जब दूसरों का लेंगे प्रभु उसे भी इस्तेमाल करेगा हमें सेवकाई के लिए तैयार करने में। आइए प्रार्थना करें। मैं नहीं जानता आपके जीवन में क्या दुख है, क्या क्लेश है, क्या पीड़ा है, लेकिन ये बात तो तय है कि जो दुख पीड़ा इस वक्त है आपके जीवन में, वो सब प्रभु की ओर से हो या ना हो, उसे प्रभु आपको बलवंत करने के लिए ही इस्तेमाल करेगा, हालेलुया। आपको ताज़ा करने के लिए ही इस्तेमाल करेगा। कुछ क्षण हमें इस दुख और क्लेश में से गुजरना पड़ेगा, लेकिन इस कुछ क्षण बीतने के बाद वो हमें ताज़ा करेगा, वो हमें हियाव देगा, वो हमें सामर्थ देगा। कष्टों पर, क्लेशों पर, हर तरह की मुसीबतों पर हावी होने के लिए मुझे काबिल है किया। कष्टों पर, क्लेशों पर, हर तरह की मुसीबतों पर हावी होने के लिए मुझे काबिल है किया। कष्टों पर, क्लेशों पर, हर तरह की मुसीबतों पर हावी होने के लिए मुझे काबिल है किया। कष्टों पर, क्लेशों पर, हर तरह की मुसीबतों पर
हावी होने के लिए मुझे काबिल है किया। तूने मुझे काबिल है किया, तूने मुझे सामर्थ है दिया, तूने मुझे काबिल है किया, तूने मुझे सामर्थ है दिया, तूने। आए अपने स्थान पे खड़े हो जाए। मुझे काबिल, आवाज उठा कर, मुझे सामर्थ है दिया, तूने मुझे काबिल है किया, तूने मुझे सामर्थ है दिया। चिंताओं से मुक्ति, बंधनों से आजादी, यीशु तेरे नाम में मुझे हासिल है हुआ। चिंताओं से मुक्ति, बंधनों से आजादी, यीशु तेरे नाम में मुझे हासिल है। ओ एक और बार सब चिंताओं को, चिंताओं से उसने दी है, बंधनों से आजादी, ओ यीशु तेरे नाम में मुझे हासिल है हुआ। चिंताओं से मुक्ति, बंधनों से आजादी, यीशु तेरे नाम में मुझे हासिल है हुआ। कहे, तूने मुझे काबिल है किया, तूने मुझे सामर्थ है दिया, तूने मुझे काबिल है किया, तूने मुझे सामर्थ है दिया। धर्मी और पवित्र तेरे अनुग्रह से बनाकर, मुझ पापी पर जो दंड था तूने खारिज है किया। धर्मी और पवित्र तेरे अनुग्रह से बनाकर, मुझ पापी पर जो दंड था तूने खारिज है किया। तूने मुझे काबिल है किया, तूने मुझे सामर्थ है दिया, तूने मुझे काबिल है किया, तूने मुझे सामर्थ है दिया। हालेलुया। अपने अगल बगल में जो खड़े हैं उनके कंधों पर कंधा रखे, भाई भाई बहन बहन, और धन्यवाद दें। खुदावंद विनती करें उनके लिए। मैं एक क्षण मेरे दुख, मेरे पीड़ा, मेरे क्लेश, मेरी चिंताओं को साइड में रखता हूं। मैं मेरे भाई मेरे बहन के लिए प्रार्थना करता हूं। खुदा तेरे वचन के अनुसार जैसा हमने सुना है, इसे दुख, पीड़ा, क्लेश, जो कुछ भी बातों से ये गुजर रहा है, रही है, खुदा इसे अनुग्रह दे। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है। खुदा जब इसका विश्वास परखा जा रहा है तो ये कमजोर ना पड़े, ये किसी भी शंका में ना गिर जाए। खुदावन ये तेरे प्रेम की शंका ना करने पाए परमेश्वर, लेकिन तेरे प्रेम की बहुतायत इसे मिले परमेश्वर। इसका विश्वास मजबूत हो, ये जाने, इस दुख और पीड़ा के मध्य में भी ये जाने कि तू
तू प्रेम करता है और तू उसके संग है, तू उसके संग है, तूने उसके हाथ को थामे हुए है। और जब इस पीड़ा से वो गुजरे, जब ये पीड़ा चली जाए, जब ये मौसम बदल जाए, तब वो इस तरह से तू उसे बलवंत कर, इस तरह से तू सामर्थ्य से भर कि बहुतायत से लोग इसके द्वारा आशीषित होने पाए। हालेलुया। ये इसकी सेवकाई बन जाए परमेश्वर, ये इसका मिनिस्ट्री बन जाए परमेश्वर। हालेलुया। ये इस दुख और पीड़ा इसकी पहचान बन जाए। यीशु तेरे प्रतिबिंब में वो इस तरह से ढल जाए कि वो नहीं, तू ही तू दिखे उसके द्वारा। हालेलुया। तू ही तू दिखे उसके द्वारा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। खुदा मेरी मदद कर, मैं मेरे लिए प्रार्थना करता हूं, करती हूं, मेरी मदद कर कि मैं इसका दुख बांट सकूं, मैं इसकी पीड़ा बांट सकूं, मैं इसकी के क्लेश को समझ सकूं, और मैं भी तू जो सांत्वना मुझे देता है, तू जो कंफर्ट मुझे देता है, तू जो तसल्ली और इत्मीनान मुझे देता है, वो मैं इसे दे सकूं परमेश्वर, वो मैं इसे दे सकूं परमेश्वर। रे बाला तेरे ने दांदी अंदरे दे रे खोरा नामा क्षमा दी ओंद लेखा तेरे ने अंदरा रे देखी बारे उंदे ने। करिए, अपने शब्दों में प्रार्थना करिए अपने भाई बहन के लिए, जो भी हैं उनके लिए प्रार्थना करिए। शिखा रुंदे दिया तेरे ओ तानामा शांदे ने। यस लॉर्ड, strengthen them Lord, strengthen them Lord, strengthen them Lord। हालेलुया। तेरे सामर्थ, तेरे ताकत को बोल। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद कि जब हम ये कर रहे हैं, तू हमें तेरे सम्मान, तेरे समान उस कंपैशन, उस प्लंगनिट्जोमाई, उस अनुकंपा से तू भर रहा है परमेश्वर। उस अनुकंपा से तू हमें भर रहा है परमेश्वर। हमारे विश्वास को तू और परख कर तू परमेश्वर उसे शुद्ध कर रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद। सारा आदर महिमा जलाल तुझे देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन।